ओम शांति। 31/10/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, आत्मा पर विकारों का ग्रहण चढ़ा हुआ है, उसको कैसे उतारेंगे। ग्रहण में दान करते हैं तो हमें भी विकारों का दान बाबा को दे देना है और दे करके वापस नहीं लेना है। फिर बाबा ने कहा, 2 अक्षर भगवानोवाच्य हैं, मनमना भाव, मध्याजी भाव। बाबा सब कुछ हिंदी में बोलता है, संस्कृत में तो सब नहीं समझते हैं ना। तो सुनते हैं मीठे बच्चे, माया के विघन ज्ञान में नहीं। ज्ञान तो बहुत सुंदर सुना लेते हैं, योग में पढ़ते हैं। योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती, इसलिए जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो। जितना अधिक से अधिक योग लगाएंगे उसमें हमारा बहुत बहुत फायदा है, हमारी कमाई है। क्वेश्चन, बाबा गिरे हुए बच्चों को किस विधि से ऊपर उठा लेते हैं? आंसर है, बाबा गिरे हुए बच्चों को क्लास में महिमा करता, पुचकारता, प्यार देता, हिम्मत दिलाता। बच्चे तुम तो बहुत अच्छे हो, उनकी तारीफ करते हैं। तुम तो ज्ञान गंगा बन सकते हो, तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। मैं तो तुम्हें मुफ्त बादशाही देने आया हूँ, तुम फिर क्यों नहीं लेते हो? तो राहु का ग्रहण लगा है क्या? तो बाबा कहते हैं, मुरली पढ़ो, योग में रहो तो ग्रहण उतर जाएगा। ऐसे हिम्मत दिलाने से बच्चे फिर से याद और पढ़ाई में लग जाते हैं। इस विधि से कई बच्चों की ग्रहचारी उतर जाती है। तो यहाँ बाबा हमें शिक्षा दे रहा है, हमें भी जो भी भाई बहन ऐसा हम देखते हैं गिरने वाले हैं, कोई ग्रहण है, कोई ग्रहचारी है, तो तारीफ करो, उसकी महिमा करो। फिर कोई भी कमी कमजोरी उसको बताओ तो रियलाइज करेगा, उसको छोड़ देगा। गीत के बोल हैं, दूर देश का रहने वाला आया देश पराई। ओम शांति। भगवानोवाच्य 2 ही अक्षर गीता के बताते हैं, जो सुनते आते हैं। भगवानोवाच्य क्या कहते हैं? बच्चे, मन मना भाव। अक्षर वही संस्कृत बोलते हैं जो तुम सुनते आए हो, परंतु उसका अर्थ कोई भी नहीं समझते। आते ही कहते हैं, शिव बाबा आते ही कहते हैं मन मना भाव। अगर कहीं श्री कृष्ण भगवानोवाच्य, तो श्री कृष्ण कहेगा क्या, मुझ परमात्मा को याद करो, कहेगा? ये तो झूठ हो गया ना। यहाँ परमात्मा पिता शिव कहते हैं शालिग्रामों को कि मन मना भाव, मुझ परमात्मा को याद करो, क्योंकि अब सबका मौत है। गुरु लोग, भाई बंधु सब जब कोई मरने की हालत में होते हैं तो कहते हैं राम कहो, कृष्ण कहो, या चित्र सामने रख देते हैं, राम का, कृष्ण का, हनुमान का, गुरु आदि का। यहाँ तो सारे मनुष्य मात्र की मौत है। सभी वानप्रस्थ अवस्था में हैं। छोटे बड़े सबको वाणी से परे परम धाम साइलेंस वर्ल्ड में जाना है। उसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। वह है अहम आत्माओं की दुनिया। जब यहाँ आते हैं तो आत्मा साकारी बनती, शरीर लेती है तो साकारी बनती है। वहाँ चोला नहीं है। परम धाम में अशरीरी है आत्मा, यहाँ चोला धारण कर पाठ बजाती है। अब बाप कहते हैं, तुम बच्चों को वापस ले चलने आया हूँ, मैं कालों का काल हूँ। अमृतसर में एक अकाल तख्त भी रखा है, अकाल जिसको काल खा न सके। अब कालों का काल कहते हैं, मैं तुमको वापस ले जाता हूँ। तुमको फिर बाप पाठ बजाने आना है। सृष्टि के आदि में पहले किसका पाठ चला? क्योंकि ये सृष्टि वैरायटी धर्मों का झाड़ है, सब नंबरवार आते हैं। तो सबसे पहले कौन आते हैं? देवता। देवता कौन बनते हैं? आप। तो सृष्टि पर, रंगमंच पर पार्ट प्ले करने सत्युग में पहले आप आते हैं। पहले है देवता धर्म। अब वह धर्म प्रलोप है, उसका ज्ञान भी लोप है। तो शास्त्रों में कहाँ से आया? जिस सहज राजयोग से वह देवता बने,
वह ही गुम है। बाकी ये गीता आदि है भक्ति मार्ग की सामग्री, क्योंकि ये ज्ञान तुमको यहाँ ही मिलता है। फिर उनका शास्त्र सत्युग त्रेता में होता नहीं तो द्वापर में कहाँ से आए? वहाँ कोई तुम्हारी सच्ची गीता आदि नहीं होती। वहाँ पे ड्रामा अनुसार वही भक्ति मार्ग की गीता आदि बनाते हैं। कहते हैं आगे साधु महात्माओं की बुद्धि अच्छी थी तो उन्होंने बैठ ये शास्त्र आदि बनाए। ड्रामा अनुसार बनने ही थे। उस समय रियल चीज़ कहाँ से आए? जैसे गांधी के साथ मोतीलाल आदि का पार्ट था, अब अगर उसका पार्ट, उसका नाटक बनाए तो वह कहाँ से आए? वह ऐसे ही आर्टिफिशियल बनाएंगे। ये ब्रह्मा का स्थापना का पार्ट चल रहा है। ब्रह्मा बाबा का स्थापना, ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना करते हैं ना, वो पार्ट चल रहा है। किस चीज़ की स्थापना? बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना सत्युग के लिए हो रही है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वो स्थापना करा रहे हैं। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ बैठे हो तो बैठकर टेप सुननी चाहिए या मुरली रिपीट करनी चाहिए या योग में बैठना चाहिए, तो विकर्म विनाश होंगे। फालतू फ्री में थोड़ी बैठना चाहिए। सारा दिन तो काम में रहते हो, महायोग में मुश्किल रहते होंगे। इसमें माया विघ्न डालती है। माया ज्ञान से नहीं हटाती, योग से हटाती है। संकल्प विकल्प योग में रहने नहीं देते। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं पड़ते। हाँ, अगर योग में नहीं होगा तो पढ़ाई की धारणा भी नहीं होगी। ज्ञान से योग सहज भी है। बूढ़ी माताएं जो कहती हैं हमारी बुद्धि में इतनी पॉइंट्स नहीं बैठती, तो बाबा कहते हैं अच्छा मेरी याद में रहो। बाप कहते हैं हे भक्तों, भक्त तो सब हैं, परंतु तुम हो कौन से भक्त? सिक्की लदे भक्त, जिन्होंने पूरा आधा कल्प भक्ति की है। सब तो पूरी भक्ति नहीं करते। कल तक जो आते रहेंगे वह इतना समय भी भक्ति करेंगे, परंतु तुम ही पूज्य सो पुजारी बनते हो। वह भी बच्चों से मालूम पड़ जाता है। जो बच्चे बनते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, समझते हैं ये हमारे कुल के हैं, जिनको पूरा निश्चय है कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं। वह हैं कौन से बच्चे? सगे बच्चे। सगे बच्चे बलि चढ़ते हैं, लगे बच्चे बलि नहीं चढ़ते। तो इसमें डरना नहीं है। भक्ति में तो बलि चढ़ते आए हो, सब कुछ न कुछ ईश्वर अर्थ दान करते आए हैं। यह भी बलि चढ़ना हुआ ना। फिर कहते हो परमात्मा ने पुत्र दिया, धन दिया, परंतु मनुष्य इसका अर्थ नहीं समझते हैं। तुम अब जानते हो कि यह भी बाप भक्ति का रिटर्न आधा कल्प के लिए देते आए हैं। सत्युग में ऐसे नहीं होता। तुम भक्ति में जो करते आए हो वो सत्युग में नहीं होता। ना कोई गरीब होता जिसको दान करे, न शास्त्र होते, न मंदिर होते। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री जो सत्युग में नहीं होती है। ये ज्ञान भी प्रलोप हो जाता है। वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं। सत्युग त्रेता में कोई पुरुषार्थ नहीं। संगम पर जो हमने पुरुषार्थ किया वो प्रारब्ध हम पाते हैं। वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं जिसकी प्रारब्ध मिले। सारी प्रारब्ध इस समय के पुरुषार्थ की है। इस्लामी बोधियों की नॉलेज तो परंपरा चलती है, क्योंकि उनकी स्थापना पीछे फिर विनाश। उनकी स्थापना पीछे विनाश नहीं है। शिव बाबा जो कार्य करते हैं पहले स्थापना, फिर विनाश और फिर पालना करते हैं। पर और जो धर्म स्थापक आते हैं केवल स्थापना करते हैं, विनाश नहीं। तो उनको सब पता रहता है, परंतु तुम्हारे पीछे विनाश होता है। तो इसमें सब खलास हो जाता है। फिर द्वापर में वही वेद शास्त्र आदि निकलेंगे। ये सब गीता के बाल बच्चे हैं। उन सबको धर्म शास्त्र नहीं कहेंगे, क्योंकि धर्म शास्त्र उसे कहा जाता है जिससे धर्म की स्थापना हो। जैसे क्राइस्ट के महावाक्यों को कहते हैं, ये मैसेंजर के महावाक्य हैं। क्राइस्ट को गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनको गॉड का
सन कहेंगे क्राइस्ट को। उनको गॉड का सन अर्थात बच्चा समझते हैं। कहते हैं गॉड ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन के लिए भेजा तो उनको अपने धर्म की पालना भी करनी है। सतो रजो तमो में आना ही है। ये ज्ञान उनको नहीं है कि वापस कोई जा सकते हैं। अच्छा, बाबा समझाते थे कि उन्होंने गीता भल बनाई है, यादगार है, देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु उनको झूठा बना दिया है। सच तो आटे में नमक मिसल है, क्योंकि पीछे बैठ बनाई है। सत्युग त्रेता में किसी को ज्ञान नहीं। वह थोड़ी समझते सत्युग के इतने सोने हीरे के महल कहाँ चले गए, क्यों गए। कहते हैं द्वारका नीचे सागर में चली गई, परंतु सागर में नहीं जाती। अर्थक्वेक आदि में सब खलास हो जाते हैं। फिर स्वर्ग का नाम निशान नहीं रहता। प्रारब्ध भोग कर खलास कर दी तो उनका नाम निशान नहीं रहता, ना हिस्ट्री रहती। जैसे मंदिर बनते हैं तो उसकी हिस्ट्री है, पूजा कब से हुई, हाँ कब से शुरू हुई है, इसकी हिस्ट्री है। मोहम्मद गजनबी कब आया, कैसे भारत का धन लूटा, ये सब ज्ञान है। बुद्धि के लिए भोजन है। परंतु योग ठीक नहीं होगा तो सुनने के समय खुश होगा, परंतु ठहरेगा नहीं, माना उदाहरणा में नहीं आएगा। पवित्र नहीं होगा तो ठहरेगा नहीं। इसमें किसका वश नहीं है। ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। वह तो सभी कंठ कर लेते हैं। ये तो पढ़ाई है 21 जन्मों के लिए। महाबल बाप के तख्त पर बैठेंगे, परंतु वह भी यहाँ की कमाई की ही प्रारब्ध है। देवताएं एक दो को वर्षा नहीं देते, इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है। तुमको मामा बाबा को फॉलो करना है। वो सन्यासी के नाम मात्र फॉलोअर्स बनते हैं। वहाँ गॉडेज का राज्य है, यथा राजा रानी, भगवती भगवान तथा प्रजा। इसके लिए फादर पढ़ा रहे हैं। वहाँ गॉडेज का राज्य है। ऐसे नहीं आशीर्वाद करेंगे, उनका पढ़ाना ही ब्लेसिंग है। शिव बाबा जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं यही वास्तव में ब्लेसिंग है। टीचर को कहेंगे क्या आशीर्वाद करो तो 100 मार्क्स मिल जाए। बाबा तो पढ़ाते हैं और ये पढ़ाई सबके लिए है। क्रिश्चियन हो, बोधि हो, कहते हैं सर्वधर्मानी आदि आदि, ये सब देह के धर्म है ना। कहते हैं इन सबको भूल अपने को आत्मनिश्चय करो। आत्मा तो सभी इमॉर्टल है, एक बाप के बच्चे हैं ना। इसलिए कहते हैं जो देह के धर्म है, मामा काका, अपने को अकेला आत्मनिश्चय करो और मेरे को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और कोई रास्ता नहीं। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। बाबा के पत्रों में तो चिटचैट होती है जो मधुबन में रात को सुनाई जाती है। मधुबन में बाबा हंसाएंगे भी, उमंग दिलाएंगे भी, कहेंगे तुम बड़ी अच्छी हो, ज्ञान गंगा बन सकती हो। क्या टेलीफोन ऑफिस में नौकरी करती हो? तुम तो महारानी बनने वाली हो, गिरने वालों को भी उठाने वाले हो। अपनी लक्ष्मी बहनें आती हैं, टेलीफोन एक्सचेंज में काम करती थी, उनको बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ बहुतों को राहु का ग्रहण लगता है, समाचार आते हैं तो बाबा उनको उठाते हैं। मुफ्त बादशाही देने आया हूँ क्या? कुछ तो मेहनत करो ना, ऐसे थोड़ी बादशाही दे दूँगा। तुम्हारे को क्या हुआ? राहु का ग्रहण लगा हुआ है। योग में रहो, मुरली सुनो, तो जो भी ग्रहण है वो उतर जाएगा। ऐसे पत्र लिखने पड़ते हैं, बहुत प्रकार के पत्र आते हैं। कोई की कोई के साथ दिल लग जाती है तो आपस में प्लान बनाते हैं, अच्छा हम आपस में गंधर्व विवाह करेंगे, मैं तुमको बचाता हूँ, बंधन से छुड़ाता हूँ। बाबा कहे, हाँ बाबा क्या कहते हैं, तुम कैसे बचा सकते हो? पहले तुम माया से बचे हो। मैं तो बाबा कहते बाबा से राय ली है,
श्रीमत ली नहीं और आपस में सगाई की बातें करते हो तो मुर्दे माया घसीट करके ले जाएगी। सूक्ष्म में दिल लग जाती है तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। बाबा समझ जाते हैं ये रसातल में जा रहा है। सगाई तो माता पिता करते हैं ना, तुम मुट्ठे आपस में सगाई कर रहे हो गुपचुप, तुमको पता नहीं। ये ऐसे विघ्न आते हैं, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाबा तो सभी बच्चों का सब कुछ जानते हैं। कोई भी पूछ सकते हैं, बाबा मैं मातेला हूँ या सोतेला हूँ, अब शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा। शरीर पर किसका भरोसा नहीं है। स्टीमर डूब जाता है, एरोप्लेन गिर जाता है तो क्या गति होती है। मौत तो सबके सिर पर खड़ा है। इसलिए आज का काम कल पर नहीं रखना, नहीं तो धर्मराजपुरी में साक्षात्कार होगा। शरीर छोड़ दिया तो फिर धर्मराजपुरी में साक्षात्कार होगा, ये नहीं करके आया, ये नहीं करके आया, ये नहीं करके आया। तो बाबा कहते सब कार्य करके जाओ। देखो कल कल करते काल खा गया, श्रीमत पर ना चले तो राज्य पद गंवाया। थोड़ा भी सुनने वाले होंगे तो स्वर्ग में आ जाएगा। फिर जो जितनी स्थापना में मदद करेंगे, ऊंच पद पाएंगे तब जब स्थापना के कार्य में मदद करेंगे तो उतना पद पाएंगे। जैसे गांधी जी को मदद की, कितने जेल में गए, कितने मरे, रिटर्न में क्या मिला। कोई साहूकार कांग्रेसी के पास जाकर जन्म लिया होगा। अब समय बाकी कितना थोड़ा है, फिर क्या सुख मिला। ज्ञान सुनकर जाते हैं तो व्यर्थ नहीं जाएगा। यहाँ कुछ छुड़ाया नहीं जाता, यहाँ तो उन्होंने तंग किया है विकारों के लिए, तब लाचारी में उनको छोड़ना पड़ा। कोई घर बार छुड़ाते नहीं है। कोई तंग करेगा, परेशान करेगा तो क्या करेंगी बहनें। इसमें भगाने की तो बात ही नहीं है। ये तो ड्रामा अनुसार गौशाला बननी थी, है तो बच्चे ना, परंतु उन्होंने नाम गौशाला डाल दिया है। कहते हैं कृष्ण ने नदी पार की तो गौओं ने भी पार की होगी। है सारी बात इस समय की, ह्यूमन गम में है। जो बाबा हमारी जीवन नैया पार करते हैं, ये विषय वैतरणी नदी से हमको पार ले जाते हैं। इन सब बातों से पहले ज्ञान लो और बाप से बरसा लो। धंधा धोरी करो, साथ साथ यह सेकंड कोर्स भी उठाओ। बाबा को याद करने का, ज्ञान धारण करने का, ईश्वरीय सेवा करने का बाबा ने के कोर्स भी उठाओ। विलायत में रहते भी मुरली ज़रूर पढ़ो, कभी भी मुरली मिस नहीं करो। सवेरे सवेरे बाबा सुनाने के लिए आता है तो हमें मुरली हर हालत में पढ़नी है, सुननी है, क्लास में आना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह के संबंधों को भूल अपने को अकेली आत्मा समझना है। देह के संबंधों को भूल अपने को अकेली आत्मा समझना है। बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, इसमें डरना नहीं है। सेकंड पॉइंट, धर्म राज की सजाओं से बचने के लिए आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ ले होत है फिर करेगा कब। तो कभी भी मम्मा बाबा ने कल पर तो क्या शाम पर भी नहीं छोड़ा। जो भी कार्य मिला, सेवा मिली है, उसे पूरा करके ही फिर कुछ और करना है। खाना खाना, सोना, जब तक वो कार्य पूरा नहीं हुआ तो ना हम कोई दूसरा कदम उठा सकते हैं, ना खाना खा सकते, ना सो सकते। मम्मा बाबा ने ऐसे किया। तो बाबा बता रहे हैं बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, इसमें डरना नहीं है। सेकंड पॉइंट, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है। पढ़ाई के आधार से बाप की ब्लेसिंग लेते रहना है। जितना पढ़ेंगे उतना बाबा की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। वरदान, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा करो। मनमना भव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले
सदा शक्तिशाली भाव। मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर मनमना भाव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भाव। जो बच्चे सच्चे मन से प्रतिज्ञा करते हैं तो मन मनमना भाव हो जाता है और यह मनमना भाव का मंत्र किसी भी परिस्थिति को पार करने का यंत्र बन जाता है। लेकिन मन में आए कि मुझे यह करना ही है, मुझे बनना ही है, यही संकल्प हो जो बाप ने कहा हुआ ही पड़ा है। हो जाएगा, होगा, नहीं होगा, ये भी संशय बुद्धि बनना है, पर हुआ ही पड़ा है। इसलिए कोई भी प्रतिज्ञा मन से करो, दृढ़ संकल्प करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बार बार अपने को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। प्रतिज्ञा करेंगे तो परीक्षा आएगी, लेकिन मैंने जो प्रतिज्ञा की बाबा से वो देखो वो पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। परीक्षा प्रतिज्ञा को कमज़ोर ना कर दे। स्लोगन। जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। हम रोज़ स्वमान लेते हैं, ये स्वमान, ये स्वमान। जरा सी परीक्षा आई, कुछ हुई, किसी ने कुछ कहा तो फीलिंग आ गई, तो स्वमान में आत्मा रही। अगर अपमान फील होता है तो समझो स्वमान में नहीं रहता। इसलिए बाबा ने स्लोगन दिया, जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है उन्हें अपमान की फीलिंग आ नहीं सकती। अमृत वेले की पॉइंट है, बच्चे अपने दिल से पूछना है। हम बाबा को याद करते हैं, सभी करते हैं ना। रात को हमेशा पोता मेल रखो सारे दिन में, अथवा सवेरे उठकर कितना समय बाप को याद किया। बाबा को चार्ट भेजना चाहिए। लिखते हैं सभी, लिखेंगे तो भेजेंगे ना, लिखते ही नहीं तो फिर भेजेंगे कहाँ से। तो बाबा को चार्ट भेजना चाहिए। हम इस समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ। जो बच्चे अलबेले हैं वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, तो याद में तो हैं ही, लेकिन बाबा कहते हैं सब गपोड़े हैं, अलबेले हैं। हाँ, ये सारा क्या है? अलबेलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रू रिहान करनी है, अंतर्मुखी बनकर एकांत में बैठ जाना है। अंतर्मुखी बनकर एक अंत में बैठ जाना है। ओम शांति।